नमस्ते। स्वागत है आपके इस वीडियो में। और आज का मतलब ये वीडियो होगा कि हम बात करेंगे कैपिटल विस्टा। कैपिटल विस्टा नहीं जानते? राजपथ, राजपथ जिसे आज के डेट में बोला जाता है राजपथ। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो देखिए, ये वाला। India's current parliament buildings and India Gate was made in 1930s. That's why India government decided to make complete modern technology building with new master plan called Vista. The proposed new master plan is called Vista Project. The new parliament building will be in the center of the Vista. One end will be the Rashtrapati Bhavan. The new pedestrian path stretching up to the India Gate. The center of the Vista will be restructured as active public realm. The current buildings will be restructured as Museum of Indian Democracy. तो देखा आपने। और मैं कह सकता हूँ वही हाल है आपका, मतलब इस बार की जो गवर्नमेंट है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो राजपथ का मतलब जो नया बनाने का मतलब न्यूज़ आया था, तो उस न्यूज़ के हिसाब से 2024 तक राजपथ जो है मतलब कैपिटल विस्टा पूरा नया हो जाएगा। वो पूरा मतलब बोलते हैं ना कि नया मतलब एक नया हो जाएगा। क्योंकि जो बाहर के प्रेसिडेंट आते हैं उनको दिक्कत होता है दिखाने में, क्योंकि अच्छा मतलब माहौल नहीं है, अच्छा ये नहीं दिख रहा, अच्छा वो नहीं दिख रहा, तो उनको दिखाने के लिए तो ये होगा, मतलब नया बनाया जाएगा। तो उसके लिए 20,000 करोड़ की लागत आएगी। 20,000 करोड़ मतलब 20,000 करोड़ में पूरा फर्निश होगा ये मतलब राजपथ एरिया कैपिटल विस्टा। तो आप सोच रहे होंगे कि यार पुरानी बिल्डिंग है, रंगाई पुताई होती होगी, बस यही है उसमें, और तो कुछ ज़्यादा होगा नहीं। लेकिन ये बात समझ लीजिए, ये गलत है। ये रंगाई पुताई के लिए 20,000 करोड़ मतलब 3 किलोमीटर के अंदर, मैक्सिमम 4 किलोमीटर ले लीजिए, तो वो उसके लिए 20,000 करोड़ खर्च नहीं होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि हमें मतलब हमारी सरकार को दिखाना है कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। क्योंकि खुद जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो अपना जो रहने का ठिकाना है, वो मतलब जो प्रेसिडेंट हाउस है ना वहाँ पर, उसके जस्ट बगल में बनाना चाहते हैं। अरे वही मतलब लोगों को दिखाने के लिए, ये करने के लिए। तो वो चाहते हैं कि मतलब क्यों मतलब हमारा प्रेसिडेंट ही सिर्फ ये सब एंजॉय करे, हम भी हैं, प्रधानमंत्री हैं हम, तो हम भी एंजॉय करेंगे मतलब। तो प्रेसिडेंट हाउस के बगल में वो बनाना चाहते हैं। तो ये है, और वो टोटल लागत आएगी 20,000 करोड़ रुपये। 20,000 करोड़ रुपये अगर वो पैसा हम एजुकेशन, अस्पताल और कॉलेजेस में डालते ना, तो आज ये जो सिचुएशन है कोरोना से लड़ने के लिए कुछ हद तक कम हो जाती। लॉजिक तो यही बोलता है कि अगर थोड़े से पैसा हम उधर लगाते तो ये कुछ हद तक कम हो जाता है जो हम अभी सरवाइव कर रहे हैं स्टेज में। मशीन आ जाती, नए नए कैंप्स खुल जाते टेस्टिंग के लिए, और हॉस्पिटल नया बन सकता था, नए स्कूल्स कॉलेजेस हो सकते थे। तो ये सब ना हो के उनके लिए खुद मतलब एक बंगला, जो आजकल होते हैं ना सरकारी बंगले टाइप जिसमें गार्डन आलीशान होते हैं, और वो भी प्रधानमंत्री का बिल्कुल राष्ट्रपति के बगल में। तो आप सोच सकते हैं मतलब क्या, मतलब उसमें गार्डनिंग नहीं होगी, नए नए फूल होंगे, अब्रॉड से मंगाए जाएंगे, तो लोग जो आएंगे उनके गेस्ट के लिए तो उनको मतलब अच्छा लगेगा। और ये पूरा प्लान 2024 तक ख़त्म हो जाएगा। तभी इस 20,000 करोड़ में एक छोटा सा वो हो रहा है। तो मेरा कहना ये है, ये अगर आप एजुकेशन में लगाते तो ये हाल आज के डेट में नहीं होता। तो आप सोच सकते हैं आपके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव आज की डेट में आप ही को खा रहे हैं। मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है
कि मतलब हमारे टैक्स से वसूला हुआ पैसा वो अपने मौज मस्ती में उड़ाने जा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मतलब एक तरह से मौज ही हो गई अपनी ज़िंदगी के लिए। क्यों प्रधानमंत्री मतलब प्रेसिडेंट ही अपना मौज उड़ाए? प्रधानमंत्री को भी हक होना चाहिए। तो ये चाहती है ये गवर्नमेंट, ये आप लिख लीजिए, नोट। और आज के डेट में जो प्रधानमंत्री का निवास है, अरे लोकमार्ग में मतलब लोकमार्ग के सामने, वहाँ पर उनके लिए एयरपोर्ट की व्यवस्था है, हेलीपैड है, एक कॉन्फ्रेंस हॉल है और एक सिक्योरिटी टनल है। तो ये सब फैसिलिटी के होने के बावजूद भी तो उनको अलग से राष्ट्रपति के बगल में बंगलो क्यों चाहिए? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल आपका है कि आपने किस आदमी को चुना के बैठाया है वहाँ पर, और वो खाली कर देगा। मैं तो मेरे हिसाब से, अगर मेरी बात मानिए आप लोग तो, क्योंकि पिसेगी तो जनता ही आखिर, और वो आपके कमाए हुए पैसे से करेंगे, मौज उड़ाएंगे। और इसीलिए डिमोनेटाइजेशन हुआ। डिमोनेटाइजेशन में कुछ ब्लैक मनी कुछ वो नहीं हुआ, बस जितना भी जो आपके स्टोर किया हुआ पैसा था ना, वो सब गवर्नमेंट ऑनलाइन बैंकों में जमा हो गया। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के रिजर्व बैंक में और गवर्नमेंट के खाते में, ताकि ये सब अपनी रैलियां निकाल सकें, अपने लिए राजपथ, सरकार के मतलब सरकारी काम के हिसाब से राजपथ बना सके, और भी सरकारी कामें, मतलब कह सकते हैं बुलेट ट्रेन आएगा और स्टैचू बनेंगे। आपने देखा होगा स्टैचू, और स्टैचू बनेंगे। और इसीलिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी यही करने जा रही है। आने वाले सालों में उन्होंने शिवाजी महाराज के लिए एक 20 करोड़ का स्टैचू बनाने के लिए तैयारी की है। तो आप सोच सकते हैं किस टाइप की गवर्नमेंट है, और पिसेंगे भैया आप ही लोग। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं लेकिन ये विश्वास दिला रहा हूँ कि आपने जिस आदमी को बैठाया है वो सब एक ही समान होते हैं। आप जो भी पॉलिटिशियन नेता ले लीजिए, नेता इसीलिए तो होते हैं आपके कमाए पैसे पे खाने के लिए। तो ये मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और बाकी तो समझदार आप लोग हैं ही। तो यही है इस वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।